एकै साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। रहमन मूल है सींच बो, फूले फले अघाए। नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। आज मैं रहीम दास जी के इस दोहे पर बात करना चाहूँगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंस्पायरिंग और जीवन की दिशा को साफ साफ दिखाता है। आगे जाते इस वीडियो में मैं दो बातों को साफ रखना चाहता हूँ। जीवन और जीवन का खेल, और मैं इस दोहे के साथ रिलेट करूँगा। ये दोहा इतना सुंदर है कि आप इसे जीवन के किसी भी काम के साथ फिट कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसे आज मूल बात के साथ जोड़ना चाहूँगा कि क्या है वो एक जिसे साधने से सब कुछ साध लिया जाता है। और हम ये अपने जीवन में देख सकते हैं। हम सब जैसे बचपन से जवानी की ओर बढ़ते हैं, हमारा होश बढ़ने लगता है, हमें जीवन की समझ आनी शुरू होती है। तब हम ये देखते हैं कि जीवन तो बहुत वास्ट है, कितने काम हैं, कितने रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां महसूस होने लगती है। हमें महसूस होने लगता है कि हम किन किन चीज़ों में बटे हैं। मैं एक काम में तो नहीं हूँ, मेरे अपने सपने हैं, मेरे घर वालों के सपने हैं, मेरी समाज में जिम्मेदारियां हैं, मेरे कुछ ड्रीम हैं। तो ये सिलसिला फैलता ही जाता है, तभी मैं इसे जीवन का खेल कहता हूँ। ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, और इसके इतने रास्ते बन जाते हैं। कई बार हम संघर्ष महसूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं, हर एक तरह के इमोशन महसूस करते हैं इस जीवन के संघर्ष में, इस जीवन के खेल में। तब हम चूज भी नहीं कर पाते। तो ये सब हम देख सकते हैं अपने अनुभव से। तब ये दोहा आपके अब काम आ सकता है कि जीवन का खेल जो है बहुत वास्ट है। आप किस किस चीज़ को संभालेंगे। पत्ते, टहनियाँ, ये सब मान लीजिए, अभी एनालॉजी, एक सिनेरियो ले लीजिए, ये वैसा ही है। जो ये जीवन का खेल है, ये पत्ते टहनियाँ है। लेकिन अगर आप अपनी पूरी जीवन इसमें भी निकाल दें तो आप देख सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों को, अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, किसी को गहरे से जांच सकते हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें निकाला वो थके हारे। जीवन का कुछ जो सार था वो शायद छू नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो जड़ की तरफ नहीं आए, वो मूल की तरफ नहीं आए, और मैं उसे जीवन कहता हूँ। अगर मैंने इस पेड़, पत्तों टहनियों को, सबको मैंने जीवन का खेल कहा, जिसमें हमारे एक्शंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे रिलेशन, सब कुछ था। अब है जीवन की जड़, जीवन का मूल, और वो है हम स्वयं। मैं आप स्वयं को ही, अपने वास्तविक स्वरूप को ही जीवन कहता हूँ। हम ही जीवन है। अगर हम स्वयं को जाने, यहाँ पर वही मूल है, वही एक है जिसे साधने से सब कुछ जान लिया जाता है। जब आप ये प्यास आपके तरफ आएगी, आपको ये समझ थोड़ी गहरी होगी, आप देखेंगे कि हाँ, मैं कितना भी समय यहाँ पर कर दूँ, लेकिन हमेशा कुछ छूट जाता है, कुछ पकड़ में नहीं आता। तब आप बार बार जब ये जांचेंगे, कसौटी पर रखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं टहनियों, पत्तों पर ही काम कर रहा हूँ। तभी वो एक तरफ से सही करता हूँ, दूसरी तरफ से निकल जाती है। मैं तो इसी दौड़ भाग में रह जाता हूँ, और बहुत सारे हमारे पूर्वज ऐसे ही तो रह गए। तो जब हम ये गहरे से देखेंगे, तब वो गहरी जो हमारी दृष्टि है, वही हमें ये यात्रा अपनी ओर मोड़ेगी कि मैं जड़ को छोड़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ मूल मुझसे छूट रहा है। तो जब आप समझेंगे, अपनी तरफ आएंगे, वही एक है,
जो छूट रहा था, वही एक है जिसे साधना है। जब आप इस जीवन अपनी ओर आएंगे, आप स्वयं जीवन है, तो आप पाएंगे, यहाँ ठहरेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपना स्वभाव, अपना सच्चा स्वरूप। इसे एक को साधने से, क्योंकि ये सदा ही हुआ है, ये ऑलवेज परफेक्ट है, आप हमेशा से परफेक्ट हैं, बस यहाँ कभी ठहरे नहीं। जब आप यहाँ आएंगे, अपना स्वरूप देखेंगे, अपना होना देखेंगे। अपना होना ही हमारा स्वरूप है। अपने शुद्ध होने में आते ही हम उसे सदा हुआ ही पाते हैं, वो ऑलवेज परफेक्ट है। जब आप इस एक को जान लेते हैं, अपने होने को पहचान लेते हैं, तब जब आप वापस जाते हैं तो सब सदा ही पाते हैं। एक को जानने से सब कुछ समझ में आने लगता है, उसका असली स्वरूप क्या है, हमारे मन का स्वरूप क्या है, हमारे शरीर का स्वभाव क्या है, इस संसार का क्या स्वभाव है, हमें ये सब कुछ समझ आने लगता है। तभी ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं कि एक साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, हम किसी भी चीज का असली स्वरूप नहीं समझ सकते। और कई बार ये सवाल आ जाता है कि स्वयं को समझना क्यों जरूरी है, कोई पूछ लेता है, हमारे ही मन में आ जाता है। इसका जवाब हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। खुद को समझे बिना, खुद की सच्चाई, अपने मूल को, जीवन को समझे बिना हम ठोकरे खाते हैं। बाहर से हम कैसे भी प्रिटेंड करें, दिखाएं, लेकिन हम एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक द्वंद्व में रहते हैं, एक परेशानी, एक अनक्लैरिटी हमेशा हमारे साथ दौड़ती, हमारे साथ चलती रहती है। हम खोए रहते हैं। शायद हम किसी को बता ना पाएं, लेकिन हम तो ये जानते हैं ना। तो जीवन का ये खेल जो है, हमसे ही रस चूसता रहता है। हम निरस हो जाते हैं इसमें। तो इसलिए अगर आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो ये बात ही काफ़ी हमें ये बताने के लिए कि इसलिए ज़रूरी है स्वयं का जानना, इसलिए ज़रूरी है सच्चाई, अपने सत्य को जानना। तो आओ अपनी जड़ की तरफ चलें, अपने मूल की तरफ, अपने होने की तरफ, जो है जीवन। हम ही हैं जीवन। जिस दिन आप स्वयं को, अपने जीवन होने को जानेंगे, तब आप उससे निकलता हुआ खेल, जिसे मैं जीवन का खेल कहता हूँ, जो विचारों में उठता है, इस शरीर रूप में आकर हम जीते हैं, संसार में हम काम करते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे रिलेशंस, ये सब जो जीवन का खेल है, मन, शरीर, संसार, इसी जीवन से ही, इसी स्रोत से ही ऊर्जा पाता है प्रतिपल। फिलहाल अपनी ओर आए, पत्ते टहनियों से जड़ की जो ओर जाएं, उसमें ठहरें। पहले इतना होने दें। जब आप यहाँ पर आप ठहरना शुरू करेंगे, तब ये स्रोत ही आपको गाइड करता है। आप जीवन को भी समझना शुरू करते हैं। फिलहाल पहले इसी बात पर ध्यान दीजिए और इसी बात पर जोर दीजिए, एम्फेसाइज कीजिए कि मुझे अपनी ओर आना है। आप वहाँ हैं ही, मुझे खुद को बस जांचना है, खुद को पहचानना है। हमारा जो पहला रिकॉग्निशन होता है वो यही होता है, जब हम इस संसार के खेल में, जीवन का जिससे मैं खेल कहता हूँ, पत्ते टहनियों का, जब हम इसमें फंस जाते हैं, हम इसका बार बार ढंग देख लेते हैं, बार बार हार कर, परेशान होकर, कॉन्फ्लिक्ट में रहकर, जब हम ये पहचान लेते हैं कि यार ये तो नहीं है,
ऐसा तो नहीं है, मैं कुछ तो छोड़ रहा हूँ। पहली खेल में ही हमें एक इंसाइट मिलती है। जब हम बार बार उस लूप में फंसते हैं तो हमें महसूस होता है कुछ तो है जो छूट रहा है। ये पहला स्टेप है जो संसार के खेल में पता लगता है। तो वहाँ से हम अपनी ओर खींचना शुरू करते हैं, अपने सत्य की ओर हमें प्यास जगती है। तो दूसरा स्टेप जो मैं कहता हूँ, जो सब जानने वालों ने महसूस किया है, कि अपने आप में आकर ठहरना। और इसमें हमें पेशेंस होना पड़ता है, क्योंकि हम अपने पूरी ज़िंदगी के साल बहुत सा समय इसी कॉन्फ्लिक्ट में, इस संसार के खेल में ही काट लेते हैं। तो हमारी आदतें उसमें बहुत संगन हो जाती हैं, बहुत गहरी हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें समय लगता है खुद को पहचानने के लिए। खुद को पहचानना कोई बहुत सालों की बात नहीं है, साल लगते हैं हमारी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए। जब आप उस चीज़ में पेशेंस रखते हैं, अपनी आदतों को देखते हैं बार बार वो आ रही हैं, वही पुराने संस्कार आ रहे हैं, तो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा। जिस दिन आप इस पेशेंस से गुजरते गुजरते अपने आप में आ जाते हैं, अपने में ठहरते हैं, फिर यहाँ ठहरिए, इसमें समय बिताइए अपने होने में। और जब यहाँ समय बिताएंगे तो ये होना आपको फिर चलाता है, और वो जो अब होने से चलना शुरू हुआ वही असली जीना शुरू होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस दोहे को, इस पंक्तियों को पकड़ेंगे और इस एक को समझेंगे जो अभी तक छूटता रहा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नमस्कार।